ये क्या बजट में कुछ बिहार को स्पेशल मिलने वाला है? भारत सरकार का बजट प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे तो उन्होंने इस यह वादा किया था कि हम गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का ध्यान रखेंगे। और लगातार आप देखिए तो केवल और केवल गरीबों के भलाई के लिए ही बजट बनता है। और मुझे लगता है कि गरीबों के भलाई के अलावा इस बार के बजट में उद्योगों के लिए और रोजगार के लिए, किसानों के लिए भी जरूर ध्यान रखा जाएगा। सर, बिहार में जो एमएलसी का चुनाव है, आप लोग के अंदर गठबंधन में तय हो गया कि जेडीयू और आप आपसी सहमति से सीटें तालमेल तय हो गई, उसको लेकर के क्या जीतने की क्या इतना उम्मीद है आप लोग? एमएलसी का चुनाव थोड़ा सा अलग होता है जो कि पंचायती राज का होता है, पर जदयू भाजपा गठबंधन के साथ हम मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपके सहयोगी के साथ ही आपके बागी हो गए हैं गठबंधन सरकार में, तो साथ है लेकिन वो सारे सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार में 24 में 13 सीटें भाजपा अकेले अपने दम पर जीती थी जब 24, और उस समय हमें जदयू का सहयोग भी नहीं था। और आज जब जदयू और भाजपा एक साथ है तो जाहिर बात है कि हम 24 की 24 सीट जीतने का लक्ष्य बनाए हैं। और इस लक्ष्य में और इस चुनाव में उम्मीदवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास ऑलरेडी सभी सीटों पर सीटिंग उम्मीदवार थे, इसलिए गठबंधन को हमने विश्वास में लिया है। पर सीट एडजस्टमेंट करने में जाहिर दिक्कत है। हम लोग किसी सीटिंग उम्मीदवार का टिकट काट के किसी दूसरे को नहीं दे सकते। सर, दोनों गठबंधन में जैसे कांग्रेस को साथ रखने से मनाही कर दिया, लेकिन आपके गठबंधन के साथी वो आप लोग को हिटलर शाही बता रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? हमने 13 सीटें जीती थी 24 में, और आज उसमें भी एक सीट एडजस्ट करना पड़ रहा है। हम 12 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जो हमारे सीटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको हम ही लड़ाएंगे, और जिनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, केवल मांगने के लिए मांग रहे थे, तो उनके साथ हम लोग विश्वास में लेके उनके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बढ़ रहा है, अब किसान भी उग्र हो गए। किसान कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी और विश्वासघात दिवस कल मनाने को लेकर के कह रहे हैं। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो, इसको लेकर किसानों के साथ नहीं कहा जा सकता। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले 220 लाख टन अनाज की परचेजिंग होती थी, आज वह बढ़ के 484 लाख टन हो गया। यह अपने आप में बताता है कि किसानों के प्रति, एमएसपी के प्रति हमारी सरकार कितना संवेदनशील है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, किसान सम्मान निधि दे करके किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देके, वह अपना ऐतिहासिक है। चुनाव से पहले चुनावी खेल विपक्षी दल करते हैं, जनता इनका खेल खूब अच्छे से समझती है, और 10 मार्च को 3/4 बहुमत के साथ योगी जी पुनः सत्ता में आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।